गुड मॉर्निंग। पॉलिटेक्निक मैथ बाई सौरभ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरसीसी ड्राइंग पार्ट फर्स्ट हुक्स के बारे में। हम जानेंगे इस पार्ट में हुक्स कैसे ड्रा किया जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं कुछ चीज़ें मानक रूप में नोट डाउन कर दिया गया है, तो उसको पहले समझ लेते हैं। उसके बाद हम जानते हैं कि कैसे हम ड्राइंग शीट पर हुक्स ड्रा करेंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं डिजाइन ऑफ हुक्स। डिजाइन ऑफ हुक्स होता क्या है? कंक्रीट व स्टील में बांड बनाने के लिए बार्स के सिरों पर मानक हुक दिया जाता है। जब हम कंक्रीट में बांड बनाना होता है या तो उसमें मानक हुक दे दिया जाता है, जिससे कंक्रीट और स्टील के मध्य बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। जिससे हम हुक इसलिए बनाते हैं कि हमारा जो कंक्रीट है और स्टील है उसके बीच बॉन्ड अच्छा बने। सिरों के झुकाव के आधार पर ये निम्न प्रकार के होते हैं। देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले 180 डिग्री, 135 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री। फिर अब देखते हैं 180 डिग्री, 135 डिग्री और 90 डिग्री, 45 डिग्री तो हो गया। अब जब हम हुक बना लेते हैं, मतलब हुक को जब आर्च के रूप में मोड़ दे तो उसके आगे कितना मोड़ते हैं? एलडी का वैल्यू जो होता है 180 में 4 फाई लिया जाता है, 135 में एलडी का वैल्यू 8 फाई लिया जाता है और 90 डिग्री में 12 फाई लिया जाता है और 45 डिग्री में 16 फाई लिया जाता है। अब इसमें बात ये आती है, जब हम हुक्स बनाते हैं तो उसमें रेडियस आता है, इनर रेडियस और आउटर रेडियस। अभी हम बताएंगे, जब ड्रा करेंगे तो उसमें बताएंगे इनर रेडियस क्या होता है, आउटर रेडियस। सबसे पहले हम देख लेते हैं इनर रेडियस निकालने का सूत्र क्या है और आउटर रेडियस निकालने का सूत्र क्या है। अब देखते हैं इनर रेडियस का जो सूत्र होता है R इक्वल टू, इनर रेडियस को स्मॉल r से डिनोट करते हैं। स्मॉल r बराबर KD होता है, जहाँ D डायमीटर है। आउटर रेडियस कैपिटल R इक्वल टू होता है K+1 इंटू D। क्लियर हुआ? अब जो K है ये K कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू हर एक अलग अलग स्टील के लिए फिक्स है, जो कि IS कोड बताता है। देखते हैं जो K का वैल्यू होता है माइल्ड स्टील के लिए 2 होता है और HISD बार के लिए 4 होता है। इतना आशा होगा कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन कैसे ड्रा करेंगे। हम नॉर्मली हुक ड्रा कर रहे हैं, तो आप लोग अपने अनुसार स्केल ले लीजिएगा। बहरहाल हम इस पे स्केल लेकर नहीं बात कर रहे हैं। चलते हैं देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, जो डायमीटर है, हमारा जो डायमीटर है वो 10 mm का लिए। क्लियर? अब हम जब हमें क्वेश्चन मिल गया डायमीटर 10 mm पर हमें ड्रा करना है और कितने डिग्री का हुक ड्रा करना है, तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री मान लेते हैं। क्लियर? इतनी बात समझ में आई होगी। अब देखते हैं हम सबसे पहले हमें कैलकुलेशन करना है। अब कैलकुलेशन में सबसे पहले हम इनर रेडियस याद कर ले। इनर रेडियस होता, इनर रेडियस R इक्वल टू, अभी नोट डाउन करके बताया गया कि R इक्वल टू KD होता है। यहाँ हम माइल्ड स्टील के लिए बात कर रहे हैं, मान लेते हैं, तो यहाँ K का वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ 2 रखेंगे। D का वैल्यू डायमीटर क्या है? 10
तो गुणा करेंगे तो 20 mm आ गए। इसी प्रकार से हम आउटर रेडियस कैपिटल आर ज्ञात करें। आउटर रेडियस क्या होता है? आउटर रेडियस k+1 इंटू डी। के का वैल्यू माइल्ड स्टील के लिए 2 होता है और 1। डी का वैल्यू 10 है तो कितना हुआ 3 इंटू 10 इक्वल टू 30, मतलब 30 mm। इतना क्लियर हो गया। इतना होने के बाद अब हम देखते हैं क्वेश्चन को ड्राइंग शीट पर कैसे ड्रा करें। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब हमें R इक्वल टू आया है 20 mm, कैपिटल R आया है, आउटर रेडियस 30 mm। ठीक, अब एक हम लेंथ ले लेते हैं, कोई स्टील ले लेते हैं या बाल ले लेते हैं, ले मान लेते हैं। आप लोग प्रकाश की सहायता से बनाइएगा तो अच्छा बनेगा। ठीक, इतना लेने के बाद एक हल्की पेंसिल से हम इस पे लाइन खींचते। लाइन खींचने के बाद अब हमारा सबसे पहले देखेंगे इनर रेडियस क्या है। इनर रेडियस 20 mm। इनर रेडियस हमेशा यहाँ से लिया जाता है, बार के आंतरिक सिरे से। अब 20 mm की BMD की सहायता से यहाँ पॉइंट कर लेते हैं, मान लेते हैं हमारा 20 mm यहाँ आया। क्लियर? इतना करने के बाद हम गोला प्रकार में भरेंगे, मतलब 20 mm को माप लेंगे। लेने के बाद हम फिर इसकी सहायता से एक हल्की पेंसिल से लाइन मार देंगे, ताकि हमें इससे ये आसानी होगी, कोण जितना लेना होगा इसके अनुसार हम आसानी से ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है मानना ही है, लेकिन हम अपने अनुसार अपनी आसानी के लिए मान ले रहे हैं। अब हमें अभी बताए हैं थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, 180 डिग्री का पूर्ण होगा, जानते हैं। ये कुछ इधर बंद कर दिया जाए, मिटा दिया जाए, इधर बंद, तो इधर कुछ दिखाई देगा और 90 डिग्री। फिर इसी प्रकार से ये भी 90, तो टोटल कितना होगा? ये 90 और ये 90, टोटल 180 डिग्री। 180 डिग्री पे हमें ड्रा करना, इसका मतलब यहाँ तक हमें लाना है। क्लियर? अब आंतरिक त्रिज्या जो 20 mm है, अभी बताए हैं, जो स्टील होता है उसके आंतरिक सिरे से लिया जाता है। तो यहाँ से यहाँ की 20 की दूरी जो होगी वो क्या होगी? 20 mm। अब प्रकार में भरेंगे और इसकी सहायता से हम पूरा इस प्रकार घुमा देंगे। आप देखते हैं आउटर रेडियस। आउटर रेडियस का जो वैल्यू है वो कितना है? 30 mm। अब यहाँ से बाहरी सिरे से देखेंगे आउटर रेडियस 30 mm। यहाँ बाहरी सिरे, स्टील के बाहरी सिरे से और केंद्र से क्या होगा? ये 30 mm होना चाहिए। 30 mm प्रकार में लेने के बाद फिर इसको हम कुछ इस तरह के से बना देंगे। इतना बनने के बाद अभी नोट डाउन किया गया था कि ये क्या होता है? एलडी का वैल्यू जो होता है 180 डिग्री में 4π होता है। 4π होता है, तो 4π का वैल्यू हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ 4π एलडी इक्वल टू 4π, तो फाई का वैल्यू, डायमीटर को फाई बोलते हैं, तो डायमीटर कितना था? 10 mm। तो यहाँ 4 इंटू 10 मतलब 40 mm। क्लियर? 40 mm। अब 40 mm अपने MD से या पटरी की सहायता से सीधे बढ़ा देंगे। ये क्या होगा? एलडी का वैल्यू, मतलब जो एलडी वैल्यू आया है 40 mm। क्लियर? हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इतना हो गया। अब ये दिखा देते हैं, इससे कहते हैं इनर रेडियस, स्मॉल आर का जो वैल्यू आया है वो 20 mm, और इसी को कैपिटल आर बोलते हैं, आउटर रेडियस। इसका वैल्यू जो आया है 30 mm, और ये जो डायमीटर दिया है ये 10 mm दिया गया। अब ये हमारा 180 डिग्री का कोण 180 डिग्री का हुक बन के तैयार होता है। यहाँ पर हम इसको कंटिन्यूअस भी कर सकते हैं।